हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता है श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी। सन 2012 में प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू से जुड़े और सन 2013 में उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से दीक्षा प्राप्त की। अपने भौतिक जीवन में प्रभु जी ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में बीए किया है, जिसके पश्चात उन्होंने जापानी भाषा में एडवांस डिग्री प्राप्त की। इसके साथ साथ उन्होंने वास्तुशास्त्र में विशारद भी किया है। आध्यात्मिक अध्ययन में प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। प्रभु जी मंदिर में ग्रंथ वितरण, अर्च विग्रह पूजन तथा प्रचार प्रसार की सेवा प्रदान कर रहे हैं। वैदिक साहित्य के दिव्य ज्ञान से वे युवाओं को आध्यात्मिक तथा भौतिक प्रत्येक रूप से अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अखंड लीलाधर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि जीव इस संसार में कैसे फंसा हुआ है और कैसे दुख भोग रहा है, पर यह दुख का कारण क्या है वो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे कि कैसे जीव जो है अपने अस्तित्व को खो बैठा है और इस अस्तित्व को खोने के कारण ही वह दुख पद पद में भुगत रहा है। पदम पदम यद विपदम न तेषाम। हर पद में उसको दुख की अनुभूति होती है, क्योंकि वह हर पद में यह समझता है कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ। वो देह को आत्मा मान के बैठा है। ये देहात्म बुद्धि इसे कहते हैं। देह को आत्मा मानने वाली बुद्धि को देहात्म बुद्धि कहते हैं और इस बुद्धि की वजह से ही व्यक्ति हर पद में दुख की अनुभूति करता है। तो जैसा कि अस्तित्व कहा जाएगा, तो कोई समझता है कि मैं पुरुष हूँ, कोई समझता है कि मैं स्त्री हूँ, कोई समझता है मैं भारतीय हूँ, कोई समझता है कि मैं अमेरिकी हूँ, कोई समझता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई समझता है मैं इंजीनियर हूँ। तो हर व्यक्ति अपना एक अस्तित्व इस संसार में निर्माण करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। पर यह सभी अस्तित्व जो हैं वह क्या है, हमारी जो ये आइडेंटिटी हम दिखा रहे हैं, ये सब शारीरिक और मानसिक आइडेंटिटी है। तो ये क्या है, असली हमारा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नष्ट नहीं होती है, ये हम भूल चुके हैं। तो जैसे उदाहरण अगर लिया जाए, जैसे हम ग्रामीण गाँव में देखते हैं कि जब किसी को भूत पकड़ लेता है तो उसे तांत्रिक के पास लेके जाते हैं, और जब किसी को भूत पकड़ता है वो पागल जैसे वर्तन करने लगता है। वो अपने आप को नहीं जानता है, वो किसी और की आवाज़ निकालता है और कुछ अलग ही अनाप शनाप बकते रहता है। तो जो आजू बाजू के लोग हैं, वो कोई लोग भयभीत हो जाते हैं और कहीं कहते हैं नहीं, उसको लेके जाना चाहिए। तो जब ये जीव ये भूत पकड़ने की वजह से क्या हो गया है, वो अपने असली जो व्यक्ति है, अपने जो स्वजन लोग हैं, उसको भूल जाता है उस समय पे, और वो समझते हैं कि मैं कोई और व्यक्ति हूँ। और एक उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, वो भले ही खुश दिखता है, वो अपने आप में मस्त रहता है, अपने आप में खेलते रहता है, पर वो क्या है, अपने परिवारजनों को भूल जाता है। हम कौन थे, हमारा परिवार क्या था, मेरी पति कौन है, मेरा पत्नी कौन है, या मेरे बच्चे कौन है, ये सब कुछ वो भूल जाता है, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है। तो ऐसा पागल व्यक्ति भी अस्तित्व को खो बैठा है। तो जैसे कि मान लीजिए, अगर किसी पागल को अगर ट्रीटमेंट देना है, तो जो सबसे बेसिक ट्रीटमेंट ये दी जाती है, या जिसकी याददाश्त चली गई है, तो जो पिछले जो कई साल पहले के जो चीज़ें हैं जिनसे उसका संग रहा है, या कोई व्यक्ति है जिससे उसका संग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को सामने लाया जाता है, या ऐसे चीज़ों को उसके सामने दिखाए जाते हैं, ताकि उसकी जो खोई हुई याददाश्त है वो फिर से लौट आए। उसी प्रकार आत्मा को भी भगवान अनेक बार ऐसा ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं, जो भूली हुई चीज़ है उनको फिर से सामने लाते हैं। भगवान लीलाएं करते हैं, भगवान निर्देश देते हैं, ताकि जीव
जो भूल चुका है कि वह आत्मा है उसको फिर से याद कर सके। तो जैसे गणित शास्त्र में देखा जाता है कि कुछ सूत्र होते हैं और उस सूत्रों का प्रयोग करने से हम जो गणित हो सही ढंग से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर सूत्र यानी फॉर्मूला, अगर पहला स्टेप में ही फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है वो गलत हो जाए, वो गलत सूत्र को पकड़ ले, तो वो जो गणित क्या हो जाएगा, उसका फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो गलत ही होगा। उसी प्रकार जब जीव इस संसार में जन्म लेता है, जो पहला सूत्र है कि वह देह नहीं है वो आत्मा है, उस सूत्र को कभी पढ़ाया नहीं जाता है। और जैसे ही जन्म लिया जाता है तो ये कहते ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारी दीदी है, तो उसको ऐसा सूत्र पढ़ाया जाता है कि वह शरीर है और शरीर से जुड़े हुए जो स्वजन है वो उसके अपने लोग हैं, ये उसको दिखाया जाता है। तो इसलिए वो जीव जैसे ही उसका वयस बढ़ने लगता है तो वो समझने लगता है कि मैं शरीर हूँ, मेरे शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं मेरे अपने हैं, ये जिस देश में मैं जन्म लेता हूँ ये देश मेरा है। तो हर किसी को वो अपना अपना मान बैठता है। पर नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित कहते हैं, अहम निज परवेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। जो व्यक्ति ये समझता है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर से जुड़े हुए मेरे लोग हैं, मेरे अपने हैं, तो मैं मुझ में इसी में ही वो जीवन व्यतीत करता है। अहम निज पर व्यक्ति, और वो दूसरे का है, वो व्यक्ति दूसरे का है, वो प्रॉपर्टी दूसरे का है, ऐसा जो समझता है। गणना लघु चेतसाम, ये जो गणना है, ये जो चेतना है वो क्या है, लघु चेतना है, नैरो माइंडेड एटीट्यूड जिसे कहते हैं। पर उदार चरित्राणाम, जिसका ब्रॉड माइंड है, ब्रॉड विजन है, वो कैसा है, वो इस संसार को क्या समझता है, वसुधैव कुटुंबकम, कि ये एक ही फैमिली है। एक ही फैमिली कैसे है, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ममय वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। इस संसार में जितने भी जीव फंसे हुए हैं, ये सभी जीव क्या है, मेरे ही अंश हैं, मेरे ही पुत्र हैं। तो उसी प्रकार अगर देखा जाए, जितने भी इस संसार में जो दूसरे जीव हैं, हमारा संबंध क्या होगा, भाई बहन जैसे संबंध होने लग जाएगा, और हमारे पिता है वो भगवान है। तो जब ऐसा समझने लगता है, पूरे संसार को व्यक्ति जब एक परिवार समझने लगता है, उसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्राणाम वसुधैव कुटुंबकम। जिसका चरित्र उदार है, विजन ब्रॉड है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के हिसाब से ये संसार कैसा है, एक फैमिली है, वसुधैव कुटुंबकम। तो जिस प्रकार गणित शास्त्र में जैसे मैं उदाहरण दिया कि पहले ही सूत्र अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो उसका जो फाइनल आंसर है वो गलत ही होगा, उसी प्रकार ये जो सूत्र है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, अगर ये पहले शुरू में ही अगर इसको अप्लाई नहीं किया जाएगा तो हम जितने भी योजनाएं बनाते जाए वो क्या होगा, देह स्तर पे ये सब योजनाएं होती जाएगी। हम अपने आप को देह समझ बैठेंगे और देह समझते समझते योजनाएं भी ऐसे बनाएंगे कि हमारे देह के लिए जो लाभदायक है वही करते रहेंगे। देह का रक्षण करना कोई गलत नहीं है, पर देह को रक्षण करते करते, देह के बारे में सोचते सोचते हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम आत्मा है और आत्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये गलत है। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत जीव सतत्व जिज्ञासा यश्च अर्थ इह कर्म भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर का रक्षण करना चाहिए। अगर शरीर का रक्षण नहीं करेंगे तो हम भौतिक अनुभूति या भौतिक अचीवमेंट्स के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी अगर कुछ प्राप्त करना है तो भी शरीर की आवश्यकता है। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत, हमें उतने ही शरीर का देखभाल करना है जितनी आवश्यकता है, जिससे शरीर और आत्मा ठीक तरह से रह सके। उससे ऊपर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा एंडेवर या ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे हम भूल जाए कि हम आत्मा हैं। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये जीवन जो मिला है, मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए, तत्व जिज्ञासा। हमको तत्व के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारा शरीर के क्या तत्व है, हमारा आत्मा का क्या तत्व है, परमात्मा का क्या तत्व है, इस संसार का क्या तत्व है। ये तत्वों के जानने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से ज्ञान नहीं लेना चाहिए कि हम आत्मा है बस हम समझ गए, भगवान है, अनेक देवी देवता हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैंने गीता पढ़ ली है। ये ऊपर ऊपर का जो ज्ञान है ये शुष्क ज्ञान है। हमको तत्व के साथ अगर जानेंगे तो ही हमको अनुभूति होगी, साक्षात्कार होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन।
भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो मेरा जन्म और कर्म जान लेता है तत्व के साथ, ऊपर ऊपर से नहीं कि भगवान कृष्ण लीला की है, द्वापर युग में आए थे, उनका जन्म, उनकी जो माता है वो देवकी माता थी, फिर यशोदा माता ने उनका पालन पोषण किया, फिर वो महाभारत में पांडवों का साथ दिया, ये क्या हो गया? ये सिर्फ ऊपर ऊपर का ज्ञान होगा। पर भगवान क्या है? भगवान तत्व क्या है? ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्च शननम भग इतिंगन। जो षड ऐश्वर्य पूर्ण, जो 6 ऐश्वर्य जिस व्यक्ति में होते हैं पूर्ण रूप से, उसे भगवान कहते हैं ऐश्वर्य से। वो सबसे ऐश्वर्यवान है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे सुंदर है, सबसे प्रसिद्ध है, सबसे बड़े वैरागी है, विरक्त है। ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। ये तत्व है। ये तत्व को जानना बहुत ही आवश्यकता है। तो इसलिए जब तक हम तत्व से जानेंगे नहीं, तो तत्व कैसे जानेंगे ये समझना चाहिए पहले कि तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाना चाहिए। जब तक हम तत्वदर्शी व्यक्ति के पास नहीं जानेंगे तब तक हम सिर्फ शास्त्र अध्ययन करने से नहीं समझ पाएंगे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन, हमें प्रश्न करना चाहिए किसके पास? जो व्यक्ति तत्वदर्शी है, जो प्रामाणिक गुरु है, जिसने भगवान तत्व को, आत्मा तत्व को जान लिया है, ऐसे व्यक्ति के पास हमको शरण लेना चाहिए, उससे प्रश्न करना चाहिए। पर सिर्फ प्रश्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रश्न करने से किसका भला नहीं होने वाला है। तद्विधि प्रणिपातेन, हमें शरणागत होके उनसे प्रश्न करना चाहिए। परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्न करते से प्रश्न ही नहीं करना है तो उनकी सेवा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हम अपने मस्तिष्क से नहीं समझ सकते हैं, हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते इसको। आध्यात्मिक ज्ञान तब तक नहीं समझ सकते जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। अब भगवान उन पर ही कृपा करते हैं जो उनकी भक्ति की सेवा में तत्पर रहता है। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जन मद भक्ता नाम ये भक्तस्ते मे भक्त तमामतः। आदि पुराण में अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते हैं, ये मे भक्त जना पार्थ, वही मेरा भक्त है। कौन मेरा भक्त है? जो मेरे भक्तों का भक्त है। ते में भक्त तमामतः, वही मेरा उत्तम भक्त है। पर वो कहता है, वो व्यक्ति कहता है कि मेरा भक्त है, भगवान कृष्ण का मैं भक्त हूं, वो मेरा भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं जो मेरा भक्तों का भक्त है वही मेरा सही भक्त है। तो इसलिए जब तक हम भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करेंगे, एक प्रामाणिक गुरु की सेवा नहीं करेंगे, उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, तब तक हमको अनुभूति नहीं हो सकती, तब तक हमें साक्षात्कार नहीं होगा और हम इस तत्व को नहीं जान पाएंगे। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये संसार क्या है, भगवान तत्व क्या है, इसको हम नहीं जान सकते हैं। जिस प्रकार कोई स्वप्न में ये देखता है कि शेर उसके पीछे पीछे लगा हुआ है और उसके पीछे दौड़ रहा है, वो आगे दौड़ रहा है और जोर जोर से हाफ रहा है, स्वप्न देखते हुए उसे ऐसे लगता है मानो ये सत्य है और उसे पसीना छूटने लगता है सोते वक्त भी। पर जैसे ही अलार्म बजता है या उसे कोई उठाता है, जब वो सपना भंग हो जाता है, वो टूट जाता है सपना, तो क्या हो जाता है, वो असलियत को देख पाता है और उसे लगता है अरे ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, ना यही कोई शेर है, तो मैं उतना डर क्यों गया मैं। तो जब तक उसे कोई जगाएगा नहीं तभी वो भय से बाहर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार वो व्यक्ति स्वप्न में सब कुछ सत्य मान बैठता है, उसी प्रकार इस संसार में जितने भी जीव हैं ये शारीरिक अस्तित्व को सत्य मान बैठे हैं। शारीरिक जो दुख है, जो मानसिक और शारीरिक दुख है, इसको भी सत्य मान बैठते हैं क्योंकि वह स्वप्न देख रहे हैं। तो उसे कोई जगाने वाला व्यक्ति चाहिए, अलार्म चाहिए। तो अलार्म क्या है? जो भगवान कृष्ण का जो मंत्र है, भगवान कृष्ण का नाम जप है, यही अलार्म है। इति षोडशकम नामम कलिकल्मषनाशनम नातरः परत्र उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो कली के जो कल्मश का नाश करने वाला सिर्फ एक ही मंत्र है, क्योंकि कली का कल्मश कहाँ से प्रवेश करता है? मन के द्वारा पहले प्रवेश करता है और मन में इतने सारे गलत चीज़ें हम बसा लिए हैं, अभी इसको सब दूर करना है, उसको स्वच्छ करना है, तो कैसे करेंगे? मन को हम इतना मन चंचल है, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाद ही बलवत दृढ़, इतना प्रमाद मचाता है, उत्पात मचाता है, उसको कंट्रोल करना संभव नहीं है साधारण जीव के लिए। मनत्रायति मंत्र, मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र की आवश्यकता है। और कौन सा मंत्र? इति षोडशकम नामम, ये 16 अक्षरी जो नाम है, कली कल्मष नाशनम, जो कली के सभी कल्मश को नाश करेगा, जो मन में बसे हुए, हृदय में बसे हुई काम, क्रोध, लोभ, मोह सबको नाश करेगा।
नातर परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दुष्यते, सभी वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सभी इसका यही सार है। हरि सर्वत्र गीयते, हरि का गुणगान ही होना चाहिए, हरि का ही नाम होना चाहिए। तो ये 16 नाम क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का कोई भी जप करता है, उसको ध्यान से सुनता है, वो मन को और मन के में बसे हुए जो कलमश है उसको दूर कर सकता है। तो जब तक दर्पण में बसी हुई धूल को जब तक स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक दर्पण में अपने चेहरे को नहीं देख सकते। उसी प्रकार हृदय में बसी हुई जो मैल है, जो मन में बसी हुई मैल है, उसको अगर स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं जान पाएंगे। अर्जुन तो बहुत कुछ कह रहे थे भगवान कृष्ण को। पहले अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग का जो अध्याय है, उसमें कहते हैं अधर्माभिभवत कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः, शंकरो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः, दोषरहितः हि कुलज्ञानं वर्णशंकरकारकैः उत्सादन्ते जाति धर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः। कि अगर मैं इन सभी योद्धाओं को अगर मारूंगा तो अधर्म हो जाएगा। अधर्माभिभवत कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः, उनके जो पत्नियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि घर में कोई मुख्य पुरुष नहीं रहेगा। और स्त्रियां दूषित होने की वजह से जो पुत्र उत्पन्न होंगे उनसे वह भी दूषित हो जाएंगे। तो उतनी दूरदृष्टि अर्जुन की है, ये साधारण जीव ऐसा नहीं सोच सकता। कितना चतुर है, कितनी बुद्धिमत्ता है अर्जुन की, ये हम समझ सकते हैं। अधर्माभिभवत कृष्ण प्रदुषन्ति कुलस्त्रियः शंकरो नरकायैव, अगर जो पुत्र उत्पन्न, अगर सभी जो पुत्र हैं वो दूषित हो जाएंगे तो पूरा समाज दूषित हो जाएगा। तो धर्म का पालन कौन करेगा? पितरों को तर्पण कौन देगा? आजकल के जीवन में हम ये नहीं सोचते कि पितरों को तर्पण कौन देगा। हम अपने माता पिता को देखने के, तर्पण देने के लिए हम हिचकिचाते हैं, माता पिताओं को संतुष्ट करने में हिचकिचाते हैं, हम पितरों का क्या बात करें। पर उस समय के जो अर्जुन है, द्वापर युग के, उनकी ऐसी धारणा है कि पितरों को भी तर्पण जाना चाहिए। तो कौन देगा? लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो ये सब जो प्रथाएं हैं वो सब लुप्त हो जाएगी, और इसके वजह से क्या होगा? दोष रहते ही कुलज्ञानम, और मुझे दोषी बनाया जाएगा कि मैं इस कुल जो परंपरा है उसका हंता हूँ, मैंने उसका हानि किया है। तो ऐसे पाप से मुझे बचना होगा। ऐसा पाठ वो भगवान कृष्ण को पढ़ाए जाते हैं। पर अर्जुन को कहीं ना कहीं ये समझ में लगता है कि इसका जो ज्ञान है ये अधूरा ज्ञान है, उसके समझ में नहीं आ रहा उसे क्या करना चाहिए। वेपतुश्च शरीर में रोमहर्ष से जायते गांडीवम स्तंसते हस्तक्षैव परिदह्यते। मेरा शरीर कंपन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कार्यम अकार्यम, कार्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसलिए अपना गांडीव धनुष है वो उसे क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो एक ही आशा की किरण उनके सामने है, वो है भगवान कृष्ण। शिष्यस्ते हम शादी माम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वम प्रपन्नम। भगवान कृष्ण के प्रति वह शरणागत जाते हैं और कहते हैं कि अब आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए और मुझे मार्गदर्शन कीजिए। जब तक शिष्य जो है, जीव जो है, एक गुरु, प्रामाणिक गुरु धारण नहीं करता है, तब तक उससे जो सही वास्तविक ज्ञान की अनुभूति नहीं हो सकता। तो इसलिए अर्जुन ये सिद्धांत प्रकट करते हैं कि भगवान कृष्ण को गुरु बना लेते हैं, अपने आप को शिष्य बना लेते हैं, और अभी कहते हैं कि आप मुझे सही ज्ञान दीजिए। और जब भगवान कृष्ण स्मित हास्य से वो कहते हैं कि अशोचयन अन्वशोचस्तम प्रज्ञवादम च भाषसे गतासुन अगतासुन च नानु शोचन्ति पंडितः, कि तुम एकदम भली भांति बहुत पंडितों के समान वर्तन कर रहे थे, पंडितों के समान कह रहे थे कि ये होगा, ये नहीं करेंगे तो ये होगा, पाप होगा, अगर युद्ध लड़ेंगे तो अच्छा नहीं, मैं संन्यास ले लूंगा। ये सब क्या है? पंडितों के जैसे तुम व्यवहार कर रहे हो, पर सही में तुम क्या हो? मूर्ख व्यक्ति हो। अशोचयान अन्वशोचस्तम, जिस चीज़ों पे तुम्हें दुख व्यक्त करना चाहिए उस चीज़ों में दुख न व्यक्त करते हुए तुम उन चीज़ों के लिए दुख व्यक्त कर रहे हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गतासुन अगतासुन, आत्मा शरीर धारण करती है और शरीर त्याग करती है। जिस प्रकार व्यक्ति वस्त्र धारण करता है तो उसमें हमें क्यों दुख व्यक्त करना है? तो भगवान कृष्ण इसलिए आत्म साक्षात्कार का विज्ञान खास करके दूसरे अध्याय में पूर्ण मात्रा में अर्जुन को प्रदान करते हैं। तो हम देखेंगे कैसे गुरु शिष्य को समझाते हैं और शिष्य
को जब साक्षात्कार हो जाता है इस चीज़ का, तभी उसका मोह छूट जाता है। तो हमें इसलिए ये समझना चाहिए अच्छी तरह से कि जब तक हम प्रामाणिक गुरु के पास नहीं जाएंगे तब तक हम समझेंगे नहीं। वासांशी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संव्याति नवामि देहि। जिस प्रकार व्यक्ति जो है अलग अलग कपड़े धारण करता है, कोई कपड़े जीर्ण होने के बाद, वो खराब होने के बाद उसको त्याग देता है और नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो है, देही जिसे कहते हैं, वो देह को त्याग करता है देह खराब होने के बाद और नया देह धारण करता है अलग अलग योनि में। देहिनोस्मिन् यथा देह कौमारम यन्नम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम पंडितों के भले भांति खुद को समझ रहे हो, पर तुम पंडितों के जैसे वचन नहीं कह रहे हो। तो जो धीर व्यक्ति है, जो पंडित है, जो धीर व्यक्ति है, क्या है, वो कभी भी दुख व्यक्त नहीं करता। कोई अगर जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारी खुशियां नहीं मनाता, या कोई मृत्यु होता है तो उसके लिए वो बहुत सारा दुख नहीं मनाता है। देहिनोस्मिन् यथा देह, ये जो देही है वो आत्मा है, वो अलग अलग देह में परिवर्तन होती है। बालक का देह धारण करती है, फिर युवा का देह धारण करती है, फिर वृद्ध अवस्था का देह धारण करती है, फिर वो जीर्ण होने के बाद उसको त्याग करके फिर से एक नया देह धारण करते हैं। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक जीव क्या है, इस भवबंधन से छूटता नहीं है। न त्वे हम जातु नाशम न तम नेम जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्ववयम कुतः परम। तो ऐसा कभी समय नहीं है, न कभी था, न कभी होगा, जब तुम, भगवान कृष्ण कहते हैं, जब तुम अर्जुन या मैं या इस संसार में जितने भी जीव हैं ये नहीं थे। ऐसा कभी समय न हुआ, न कभी होगा, न है। तो हमको ये समझना चाहिए जो जीव है वो कभी भी उसका जन्म नहीं होता है, न कभी मृत्यु होता है। तो जो कथाकथित जो संसारी जीवन जी रहे हैं वो ऐसी योजनाएं बनाते हैं कि मानो वो कभी मरने वाले नहीं हैं। वो समझते कि शरीर ही सब कुछ है। हाँ, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम अकुर्वत तथा परम। कि इस संसार में दिन प्रतिदिन मृत्यु के मुख में चले जा रहे हैं, पर हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं नहीं मरूंगा, कोई और मरेगा, मैं तो नहीं मरूंगा, मेरे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं पूरी योजनाएं बनाते रहूंगा। पर हमको ये समझना चाहिए कि ये शरीर नष्ट होता है, ये आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसलिए जिस प्रकार भगवान कृष्ण ये आत्मा तत्व के बारे में, क्योंकि सर्वप्रथम जब तक हम, जैसे गणित शास्त्र में जो उदाहरण दिया कि जब तक हम पहला सूत्र, जो पहला स्टेप अगर ठीक तरह से नहीं करेंगे तो फाइनल आंसर रॉन्ग होगा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने पहला सूत्र दिया कि हम क्या है, हम आत्मा है, सनातन है, मवय वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। और क्योंकि अब क्योंकि मैं सनातन हूं, मैं कभी जन्म नहीं लेता, तो इसलिए मेरा अंश होने के कारण आप भी सनातन हैं, आपका भी कभी मृत्यु नहीं आता। तो इसलिए हर जीव सनातन है। तो जितने भी हम दुख भोग रहे हैं, क्या ये शारीरिक है, ये टेम्परेरी दुख है, ये स्थायी नहीं है। इसलिए नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित कहते हैं, त्याज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, कि हमको दुर्जन व्यक्तियों का जो संग है वो पहले त्याग कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दुर्जन व्यक्ति कौन है, जो अपने अस्तित्व को नहीं जानते हैं, वो अपने आप को देह मानते हैं और इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। अपने शरीर को कैसे तुष्ट करना है, संतुष्ट करना है, इसमें ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को दुर्जन कहा गया है। त्याज दुर्जन संसर्गम, इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि जो दुर्जन व्यक्तियों का संग है पहले त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? भज साधु समागमम, हमें भजन करना चाहिए, हरि का भजन करना चाहिए। किनके संग में? साधुओं के संग में भजन करना चाहिए। भजन यानी, भज धातु से यह शब्द आया हुआ है, संस्कृत शब्द। भज यानी सेवा। भजन यानी सिर्फ गीत गाना भगवान के लिए नहीं, बल्कि भजन मतलब भगवान की प्रैक्टिकल सेवा करना। तो साधुओं के संग में सेवा करना है। क्यों? तुल्यान लवेण अपि न स्वर्गम न पुनर्भ्रमम भागवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशीषः। शिवजी भागवत पुराण में कहते हैं कि आप तुलना नहीं कर सकते हैं। लवेण अपि, निमिष मात्र अगर कोई संग करता है, एक सेकंड से भी कम अगर कोई संग कर लेता है साधुओं का, उसकी तुलना क्या है? न स्वर्गम न पुनर्भ्रमम। हम स्वर्ग में कई साल जीने की
जो समय है उसका समय और 1 सेकंड से भी कम समय अगर साधुओं का संग लेते हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती, उसमें कोई तुलना नहीं हो सकती। भागवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशीषः। और इस संसार में, इस मृत्यु संसार में शिव जी कहते हैं सबसे बड़ा अगर आशीष कुछ है, सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है कि साधु संग प्राप्त करना। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो साधुओं का संग आवश्यक है। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं त्याज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मरण नित्यम अनित्यताम। इसलिए हमें पुण्य ही करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हम आत्मा है और उस स्तर पे कार्य करना चाहिए। स्मरण नित्यम अनित्यतम, और सदैव स्मरण रखना चाहिए कि संसार कैसा है, ये स्थायी नहीं है, ये टेम्पररी है। और इतना ही नहीं, मेरा देह भी क्या है, ये एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए हमको ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे हम अपनी चेतना को ये बढ़ा सके, भगवान के करीब ला सके, और हमको ये अस्तित्व की जानकारी हो सके तत्व सहित कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, भगवान का अंश हूं। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।